नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और फ्रांस ने घोषणा की है कि AMCF फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए 120 किलो न्यूटन जेट इंजन प्रोजेक्ट का रोड मैप इस साल के अंत में तैयार किया जाएगा, जो कि 5.5 जनरेशन वाले AMCF फाइटर जेट को पावर देगा। और साथ ही इन इंजनों का इस्तेमाल फ्यूचर के जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उन्हें अपग्रेड करने के लिए भी किया जाएगा, वो भी इंजन के कोर में परिवर्तन किए बिना। और इस इंजन का एडवांस थर्मल सिग्नेचर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जो कि फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन कम करेगा, वो भी फाइटर जेट के थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के बिना, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि ये इंजन भारत के फ्यूचर फाइटर जेट प्लेटफॉर्म के हिसाब से एडेप्टेबल होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया है 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स के निर्माण के लिए, जिसमें कि स्वदेशी कंटेंट ज्यादा होगा और ये P-75 प्रोग्राम का हिस्सा है। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोनों ही नेवल कंपनीज के कोलैबोरेशन की घोषणा की है और कहा है कि ये खरीद जो जरूरी फोर्स लेवल और ऑपरेशनल रेडीनेस है उसको मेंटेन करेगा और इससे भारत में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आपको मैं बता दूं कि फ्रांस ने भारत को अपनी 1000 किलोमीटर रेंज वाली नेवल स्कैल्प स्टील क्रूज मिसाइल की पेशकश कर रखी है और साथ ही लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पीडो उनकी भी पेशकश की है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रशिया ने S-550 मोबाइल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू किया, जिसके कंपोनेंट्स के जो फिजिकल सिस्टम्स हैं वो बन चुके हैं और ये 2025 में कमीशन किया जाएगा। S-550 की अगर बात करें तो ये बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है, वो भी बड़ी हुई रेंज में, यानी कि S-500 की तुलना में इसकी रेंज ज्यादा होगी। यही नहीं, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ एक शील्ड भी प्रदान करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन ने घोषणा की है कि इंटरनेशनल कंपटीशन के तौर पर भारतीय सरकार ने राफेल मरीन फाइटर जेट को सिलेक्ट किया है, जिसे कि भारतीय नौसेना के INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। डैसॉल्ट एविएशन ने कहा कि वर्तमान में जो 36 राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के पास है उससे भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों की जो मिलिट्री चॉइस है वो अब एक हो चुकी है, जिसमें कि दोनों ही वर्जन के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि एक दूसरे को एयर और समुद्र में तालमेल बढ़ाने में मदद करेंगे। दरअसल दोस्तों राफेल F3R स्टैंडर्ड वाला इंडियन एयरफोर्स का राफेल विमान और ये जो आने वाले 26 राफेल मरीन हैं, इनमें 80 यानी कि 80% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं और इन दोनों वर्जन्स में जो सबसे बड़ा अंतर ये है वो है नोज और राफेल मरीन की मेन लैंडिंग गियर का। ये डिफिकल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग और कैटापल्टिंग कंडीशन वाला एयरक्राफ्ट है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर वायरलेस एयरक्राफ्ट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर सिस्टम को तैयार करेगा, जो कि वायरलेस तरीके से एयरक्राफ्ट से डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है ग्राउंड स्टेशन को। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्रूशियल पैरामीटर को स्टोर करेगा, जिसे कि ये एयरक्राफ्ट के अलग अलग सेंसर से कैप्चर करेगा, वो भी फ्लाइट के दौरान। वायरलेस ट्रांसमिशन डेटा रियल टाइम मॉनिटरिंग और क्विक एनालिसिस के साथ साथ तेजी से निर्णय लेने में मदद करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और फ्रांस ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि DRDO पेरिस स्थित जो भारतीय दूतावास है वहां पर अपना एक तकनीकी कार्यालय स्थापित करने वाला है। फ्रांस और भारत दोनों ही मिलकर अत्याधुनिक रक्षा टेक्नोलॉजी का सहविकास और सह उत्पादन करने वाले हैं। इसके लिए दोनों ही देश इंडस्ट्रियल सहयोग पर भी एक रोड मैप अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस साझा बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों ही देश के नेताओं ने इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के तहत हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के मोटरीकरण के लिए सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के औद्योगिक सहयोग के समर्थन में खड़े हुए हैं। इंजन विकास के लिए भारत के HAL और फ्रांस के सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के बीच एक शेयर धारक समझौता हुआ है, ताकि IMRH प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत का जो नया विमान वाहक पोत INS विक्रांत है वो अपनी गारंटी रिफिट से गुजरने वाला है। अब खबर ये आ रही है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इजरायली ELM-248 MF स्टार रडार से इसे लैस किया जाएगा। वर्तमान में INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर एयर सर्टिफिकेशन और फ्लाइट इंटीग्रेशन ट्रायल से गुजर रहा है और इसे जल्द से जल्द कॉम्बैट रेडी किया जाएगा। इसके लिए रोटरी विंग और फिक्स्ड विंग विमान दोनों के साथ परीक्षण चल रहे हैं। अब बात करते हैं एल्टा ELM-248 MF स्टार रडार की। इस रडार के लग जाने से एयरक्राफ्ट कैरियर की ऑपरेशनल क्षमताएं बढ़ जाएंगी। इजरायली कंपनी के द्वारा विकसित ये रडार लंबी दूरी की निगरानी, ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल क्षमताओं सहित अपनी उन्नत सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह एयरक्राफ्ट कैरियर की सिचुएशनल अवेयरनेस और संभावित खतरों का पता लगाने और उसे निपटने की क्षमता को बढ़ाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने पिछले साल स्थानीय रूप से विकसित उन्नत धनुष हविजर की डिलीवरी लेना शुरू किया है। 2019 में एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने 6 धनुष 155 बाय 45 mm हविजर तोपें वितरित की है। कहा यह जा रहा है कि एक बार 114 धनुष हविजर तोपों की पूरी डिलीवरी हो जाने के बाद भारतीय सेना अतिरिक्त 300 यूनिट्स के लिए ऑर्डर देने की योजना तैयार कर रही है, जो कि 2024 के अंत में दिया जा सकता है। धनुष हविजर तोपों की तैनाती पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पहले ही शुरू हो चुकी है और अब अधिक ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद है, जो कि हमारी आर्टिलरी रेजिमेंट में वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही 400 बोफोर्स तोपें हैं, उनकी जगह लेंगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद यूएई पहुंचे। वहीं भारतीय नौसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर आइनस त्रिकन फारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है। ये क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में योगदान दे रहा है। इसके अलावा ये व्यापार की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित कर रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय करेंसी रुपया और स्वदेशी पेमेंट टेक्नोलॉजी यूपीआई की पहुंच अब संयुक्त अरब अमीरात तक हो गई है। यानी कि दोस्तों, रुपए और यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण में एक और नई उपलब्धि जुड़ चुकी है। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान और आसान होने वाला है। इस बारे में रिजर्व बैंक ने अपना एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है। रिजर्व बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थानीय मुद्राओं यानी कि भारतीय रुपये को संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यूएई के सेंट्रल बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और यही नहीं, इसके अलावा दोनों सेंट्रल बैंकों के बीच पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलिंक करने के लिए भी समझौता किया गया है। दोस्तों, भुगतान और बैंकिंग के क्षेत्र में ये जो बड़े समझौते हुए हैं वो ऐसे वक्त पर हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों समझौतों पर गवर्नर शक्तिकांत दास और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का फायदा क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। दरअसल आपसी लेन देन में स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल होने से दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ेगा, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी और इससे व्यापार के भुगतान की लागत भी कम हो जाएगी। ये दोनों देशों में आपसी निवेश को बढ़ाएगा। वहीं इस समझौते से उन भारतीयों को भी फायदा होगा जो यूएई में रह रहे हैं और वहां से कमाई के पैसे वापस भारत भेज रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ईरान के चबहार बंदरगाह की संचालक एक भारतीय कंपनी बंदरगाह पर लोडिंग और डिस्चार्जिंग के लिए नए उपकरण लगाएगी और इसके लिए वो 8.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रही है। वहीं बंदरगाह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारा ऑपरेटर एक भारतीय कंपनी है जो लैंडिंग और डिस्चार्जिंग के लिए कुछ नए उपकरण लाकर यहाँ 8.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूदा भारतीय कंपनी इस बंदरगाह की संचालक है। मतलब ये है कि आने वाले सभी जहाजों, समुद्र में जाने वाले सभी जहाजों की लोडिंग और डिस्चार्जिंग की जिम्मेदारी उनके पास है। यही नहीं, अधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार के जहाज के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है और हमारे यहाँ आने वाले समुद्री यात्रियों, किसी भी यात्री जहाज के लिए यात्री टर्मिनल है। यहाँ कोई भी नौका जहाज आ सकता है। हम 6000 कंटेनर शिप से भरे हुए बड़े जहाज को भी परिवर्तित कर सकते हैं। इन जहाजों को आवंटित स्थानों पर लगाने और ऑन बोर्डिंग के लिए हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।